हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर। आज आपको आर एस मेंस का जो थर्ड पेपर है, जीएस थर्ड, उसमें जो सेकंड यूनिट है, उसमें पूरा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी स्टडी करेंगे। उससे पहले भी अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ा है। अभी तक जितने वीडियो आपने देखे हैं उसमें सारा हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ा है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, मैं आर एस मेंस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है, सिलेबस है, ये आर आई एस प्री में भी है, आर एस प्री मेंस दोनों में है, और आई एस प्री और मेंस दोनों में भी आपका ये है। तो उस हिसाब से भी आप क्लास की स्टडी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है एनपीए में नया क्या है, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन में नया क्या है, अभी तक क्या नया ऐड हुआ है, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। यानी अभी 2024 चल रहा था, तो 2024 तक क्या नया ऐड हुआ है एनपीए में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सब आपका द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन में है। द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन जो 1988 में हुआ था, उसके बारे में है। ठीक है, उससे पहले अपन ने प्रथम मनोवृत्त सम्मेलन की स्टडी की थी और नवीन लोक प्रशासन के बारे में स्टडी की थी। नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी की थी। और नवीन लोक प्रशासन के क्या मान्यता है, उसके बारे में स्टडी की थी। नवीन लोक प्रशासन की क्या आलोचना है, उसके बारे में स्टडी की थी। यानी ये सारा द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन में ही आता है। और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत लिखे, उस मत के बारे में भी अपने स्टडी की थी। विभिन्न विद्वानों ने जो अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे, उन स्टेटमेंट को भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एनपीए में नया क्या चेंज हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लस ये आपका तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जो 2 चरण हैं, प्रथम और सेकंड, उस चरण के बारे में भी स्टडी करेंगे। और आप लोग एक बात ध्यान रखें, आर एस मेंस का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर लिख के देना पड़ेगा। आपको ऑफलाइन एक बुकलेट मिलेगी या उसमें लिखने का आपको मिलेगा, तो आपको लिख के उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक लेते हैं, एनपीए में नया क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यू टॉपिक है वो एनपीए में नया क्या है, ये सब है द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन में। तो हमारा टॉपिक है एनपीए में नया। एनपीए में नया, तो इसकी स्टडी करने से ये सब आपका द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन में है। ठीक है, तो एनपीए में नया क्या चेंज हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एनपीए का मतलब हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें नया क्या है, इसको अपन विभिन्न पॉइंट्स वार स्टडी करेंगे, यानी बिंदुवार स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपके, वो है मूल्यों को प्रधानता। मूल्यों को प्रधानता, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मूल्यों को प्रधानता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें आपका सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक सरोकार। सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक सरोकार। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, यथास्थितिवाद की जगह परिवर्तनोन्मुखी। यथास्थितिवाद की जगह परिवर्तनोन्मुखी, ये आपका थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर क्या है, समानता की जगह समता। समानता की जगह समता। आप लोग लिखते रहे, नोट करें, फिर समझ के फिर स्टडी करें। ठीक है, एनपीए में नया क्या है, एनपीए ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नया क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मूल्यों को प्रधानता। ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, नोट करना है और याद करना है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक सरोकार। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति अधिक सरोकार। नंबर थर्ड पॉइंट, यथास्थितिवाद की जगह परिवर्तनोन्मुखी,
यानी क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में इसमें स्टडी है। नंबर 4 पॉइंट है समानता की जगह समता। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर सक्रिय प्रशासक की अवधारणा, अगर सक्रिय प्रशासक हैं अवधारणा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है आपका प्रशासन की जगह लोक पर जोर दिया। प्रशासन की जगह लोक पर जोर दिया। ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट नंबर 4 था हमारा समानता की जगह समता। पॉइंट नंबर 5 था हमारा अगर सक्रिय प्रशासक की अवधारणा। पॉइंट नंबर 6 था प्रशासन की जगह लोक पर जोर दिया, यानी प्रशासन को सरकार भी कह सकते हैं, लोगों द्वारा कार्य करने की क्षमता भी कह सकते हैं, की जगह लोक पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ठीक है। हमारा अगला इसमें है एनपीए में नया, उसमें पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? लोक को परिभाषित कर जनहित से जोड़ना। लोक को परिभाषित कर जनहित से जोड़ना। जनहित से जोड़ना, ये है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 आपका है उगर किरणोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से, उगर किरणोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से सकारात्मक पक्षपात का समर्थना। सकारात्मक पक्षपात का समर्थना, ये है आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 मूल्य को परिभाषित करना। मूल्य को परिभाषित करना। ठीक है फ्रेंड्स, एनपीए में नया क्या है इसको हमने विभिन्न पॉइंट्स वार देखा है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नया है उसको अपने पॉइंट वार स्टडी की है। तो इसमें जो सबसे अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7, लोक को परिभाषित कर जनहित से जोड़ना। पॉइंट नंबर 8 उग्र किरणोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से सकारात्मक पक्षपात समूह का समर्थना। पॉइंट नंबर 9 मूल्य को परिभाषित करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे का टॉपिक क्या है वो आप देखते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है आपका नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता और महत्व। ठीक है। नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता एवं महत्व, ये आपका अगला टॉपिक है। नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता एवं महत्व। ठीक है। प्रासंगिकता एवं महत्व नहीं, प्रासंगिकता या महत्व एक ही बात है, या महत्व। ठीक है। इसमें क्या है अपन देखेंगे नवीन लोक प्रशासन किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप लोग नोट करें, इसको भी विभिन्न पॉइंट्स वार अपन स्टडी करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, इसको ए कह सकते हैं। आप लोग नोट करें, निग्रो एवं निग्रो के अनुसार, निग्रो एवं निग्रो के अनुसार एनपीए ने नए क्षेत्रों में, एनपीए ने नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है। पदार्पण
किया है। ठीक है, और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को नई विषय वस्तु दी है। नई विषय वस्तु दी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप लोग नोट करें, जब से एनपीए का उदय हुआ, जब से एनपीए का उदय हुआ, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन में मुख्य विषय वस्तु बन गए हैं। लोक प्रशासन में मुख्य विषय वस्तु बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो नया टॉपिक लिया था, नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता या महत्व। ठीक है, ये एक ही बात है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर ए यानी 1, निग्रो एवं निग्रो के अनुसार। निग्रो एवं निग्रो एक बहुत बड़े विद्वान थे लोक प्रशासन में। उन्होंने क्या कहा कि एनपीए ने नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है, यानी नए क्षेत्रों में पदार्पण किया यानी एंटर किया है। ठीक है, और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को नई विषय वस्तु दी है। ठीक है, नेक्स्ट, जब से एनपीए का उदय हुआ, यानी जब से एनपीए चालू हुआ, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन में मुख्य विषय वस्तु बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अगला, पॉइंट नंबर बी, एनपीए नीति विज्ञान परिप्रेक्ष्य को, एनपीए नीति विज्ञान परिप्रेक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है, अर्थात मजबूती प्रदान करता है, अर्थात प्रशासन में राजनीति को संबंध करता है, अर्थात प्रशासन में राजनीति को संबंध करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी एनपीए नीति विज्ञान, एनपीए का मतलब हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में हो गया नवीन लोक प्रशासन। नीति विज्ञान परिप्रेक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है, अर्थात प्रशासन में राजनीति को संबंध करता है, यानी प्रशासन और राजनीति दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यस, नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर सी। इसके इंपॉर्टेंस का पॉइंट नंबर 3, सी नाम इसे दिया है, लोक प्रशासन को अधिक सामयिक, आप लोग नोट करें, लोक प्रशासन को अधिक सामयिक, स्वजागरूक पर्यावरणता, स्वजागरूक पर्यावरणीयता, सक्रियता तथा प्रतिबद्धता से जोड़ता है, सक्रियता तथा प्रतिबद्धता से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर डी, इसने लोक प्रशासन के अनुशासन को
इसने लोक प्रशासक के अनुशासन को अधिक प्रासंगिक बनाया है। अधिक प्रासंगिक बनाया है। ठीक है, एक तरफ ये प्रशासन को नैतिकता, एक तरफ ये प्रशासन को नैतिकता व मूल्य से जोड़ता है, तो वह मूल्य से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ व्यावसायिक प्रशासकों शोधकर्ताओं, व्यावसायिक प्रशासकों शोधकर्ताओं और विद्वान को समीप लाता है, और विद्वान को समीप लाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस था, नेक्स्ट पॉइंट था, वो क्या है? लोक प्रशासन को अधिक सामयिक, स्व जागरूक, यानी सेल्फ अवेयरनेस, पर्यावरणता, सक्रियता तथा प्रतिबद्धता से जोड़ता है। ये है आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसका है डी, इसने लोक प्रशासक के अनुशासक को अधिक प्रासंगिक बनाया। एक तरफ ये प्रशासन को नैतिकता व मूल्य से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ व्यावसायिक प्रशासकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को समीप लाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक यहाँ। ठीक है, ये जो नवीन लोक प्रशासन की जो प्रासंगिकता या महत्व जो था, वो यहाँ तक ही था। इसके 4 महत्व थे जो मैंने आपको बताए। ये कंप्लीट यहाँ हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक अगला लेते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन। प्रथम और द्वितीय आपका कंप्लीट हो गया है। अब है तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन। ठीक है, तृतीय इसका मतलब होगी पूजा आर्ट। इस सम्मेलन का आयोजन इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 7 सितंबर 2008 के बीच किया गया। 3 से 7 सितंबर 2008 के बीच किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता सायराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सायराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, क्या नाम था उनका? रोजमेरी ओलियरी। रोजमेरी ओलियरी और द्वारा किया गया ठीक है,
सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय निम्न थे। सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय, आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें, प्रमुख विषय निम्न थे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट था वो था लोक प्रशासन का भविष्य। लोक प्रशासन का भविष्य, ये आपका पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर दूसरा, बी पॉइंट, लोक प्रशासन तथा संपूर्ण विश्व में लोक प्रशासन तथा संपूर्ण विश्व में लोक सेवा सम्मेलन, लोक सेवा सम्मेलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो है तृतीय मणिपुर सम्मेलन। इससे पहले अपन प्रथम और द्वितीय मणिपुर सम्मेलन की स्टडी कर चुके हैं। ये है तृतीय मणिपुर सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, इसमें क्या है, इस सम्मेलन का आयोजन जो डेट है 3 से 7 सितंबर 2008 के बीच किया गया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की? सायरकूच विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या था? रोजमेरी और लियरी द्वारा किया गया। ठीक है, सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय कौन से थे? वो 2 विषय प्रमुख विषय थे आपके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला विषय क्या है? लोक प्रशासन का भविष्य, यानी लोक प्रशासन का क्या भविष्य होगा, वो इसका सबसे पहला चर्चा का विषय था। ठीक है, नंबर 2 था लोक प्रशासन तथा संपूर्ण विश्व में लोक सेवा सम्मेलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, तो वो 2 चरण कौन से थे वो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। जो इसका आपका प्रथम चरण है, वो प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले आपका है प्रथम चरण। वो कब से कब तक था? 3 से 5 सितंबर 2008। तो सबसे पहले अपन करेंगे प्रथम चरण की स्टडी। तो इसमें आप लोग नोट करें, प्रथम चरण 3 से 5 सितंबर, 3 से 5 सितंबर का आयोजन एडिरोंडक पहाड़ियों पर, एडिरोंडक पहाड़ियों पर स्थापित सायरकूच विश्वविद्यालय के सायरकूच विश्वविद्यालय के मिडब्रुक सेंटर में किया गया। मिडब्रुक सेंटर में किया गया। ठीक है, ये उन उभरते हुए विद्वानों के लिए, ये उन उभरते हुए विद्वानों के लिए एक सम्मेलन पूर्व कार्यशाला थी। आप लोग नोट करते रहें, एक सम्मेलन पूर्व कार्यशाला थी। ठीक है, जिसका मनोनयन
लोक प्रशासन के वरिष्ठ विद्वानों द्वारा किया गया था। विद्वानों द्वारा किया गया था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, विद्वानों द्वारा किया गया था। जो प्रथम चरण है, इसमें जो 2 चरण थे, उसमें प्रथम चरण क्या था? प्रथम चरण की जो डेट है 3 से 5 सितंबर 2008। ठीक है, तो प्रथम चरण 3 से 5 सितंबर का आयोजन एडिरोडक पहाड़ियों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिरोडक पहाड़ियों पर स्थापित सायराकूज विश्वविद्यालय के मिनुब्रुक सेंटर में किया गया। ये उन उभरते हुए विद्वानों के लिए एक सम्मेलन पूर्व कार्यशाला थी। ठीक है ना, सम्मेलन पूर्व जो कार्यशाला थी वो ये थी। ठीक है, जिसका मनोनयन लोक प्रशासन के वरिष्ठ विद्वानों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप लोग आगे नोट करें, इसमें भाग लेने वाले इसमें भाग लेने वाले 5 से 6 सदस्य 5 से 6 सदस्य पिछले मिनुब्रुक सम्मेलनों के सदस्यों की तुलना में पिछले मिनुब्रुक सम्मेलनों की तुलना में प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता के मामले, प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता के मामले में अलग थे। क्लियर? इसमें लोक प्रशासन विषय के कई सहायक प्रोफेसर, विषय के कई सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर शामिल थे और एसोसिएट प्रोफेसर शामिल थे। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट आगे था अपना पॉइंट, इसमें भाग लेने वाले यानी सम्मेलन में भाग लेने वाले 5 से 6 सदस्य पिछले मिनुब्रुक सम्मेलनों की तुलना में प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता, ये जो 3 पॉइंट है, प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता के मामले में अलग थे। ठीक है, जो दोनों सम्मेलनों में जो डिफरेंस था ना, वो प्रजाति, लिंग और राष्ट्रीयता के मामले में अलग थे। फिर इसमें लोक प्रशासन विषय के कई सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर शामिल थे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, मिनुब्रुक सम्मेलन तृतीय के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप आरंभ में वरिष्ठ विद्वानों के सामने किसी एक औपचारिक समस्या
औपचारिक समस्या, आप लोग नोट करें, लिखते रहें, फिर समझते रहें। समस्या आलोचना के स्थान पर लोक प्रशासन के भविष्य और दिशाओं के लोक प्रशासन के भविष्य और दिशाओं के संबंध में दर्जनों केंद्रित मुद्दे, दर्जनों केंद्रित मुद्दे रखे गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन सब स्टडी कर रहे हैं प्रथम चरण में। प्रथम चरण में नेक्स्ट आगे क्या था? मिनुब्रुक सम्मेलन तृतीय के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप आरंभ में वरिष्ठ विद्वानों ने, यानी जो सीनियर स्कॉलर थे, वरिष्ठ विद्वानों के सामने किसी एक औपचारिक समस्या आलोचना के स्थान पर लोक प्रशासन के भविष्य और दिशाओं के संबंध में दर्जनों केंद्रित मुद्दे रखे गए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पैराग्राफ चेंज करके रखें। प्रथम चरण के विद्वानों ने अनुसंधान के तरीकों पर चर्चा की। अनुसंधान के तरीकों पर चर्चा की तथा नए विद्वानों से अनौपचारिक रूप से एक परिवर्तन एजेंट की तरह अनुसंधान विधि के अध्यापन तथा कार्यों की समीक्षा के लिए जवाबदेहपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु दस्तावेज जारी किया। यानी डॉक्यूमेंट जारी किया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट आगे क्या था हमारा, प्रथम चरण के विद्वानों ने, ठीक है, अनुसंधान के तरीकों पर चर्चा की, यानी जो रिसर्च किए थे उसके तरीकों पर चर्चा की। ठीक है, तथा नए विद्वानों से अनौपचारिक रूप से एक परिवर्तन एजेंट की तरह अनुसंधान विधि के अध्यापन तथा कार्यों की समीक्षा के लिए जवाबदेहपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु दस्तावेज जारी किया, यानी डॉक्यूमेंट जारी किया। ये आपका फर्स्ट जो चरण है, फर्स्ट स्टेज है, वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन सेकंड चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, इसकी डेट क्या है? 5 से 7 सितंबर 2008। ठीक है, तो द्वितीय चरण हुआ था, उसमें क्या था? इसका आयोजन लोक प्लेसिड, इसका आयोजन
लोग प्लेसिड न्यूयॉर्क में किया गया, यानी अमेरिका में किया गया। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक है, आप लोग नोट करें, ये एक पारंपरिक शैक्षणिक सम्मेलन था। ये एक पारंपरिक शैक्षणिक सम्मेलन था। ठीक है, जिसमें दुनिया भर में विद्वानों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया। अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया। आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखें, विनुब्रुक सम्मेलन के तृतीय निष्कर्षों को विनुब्रुक सम्मेलन के तृतीय निष्कर्षों को बेहतर तरीके से दर्शाने हेतु सायराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सायराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोजमेरी ओलियरी वैन डेविस और सुन ही किम द्वारा एक पुस्तक का संपादन किया जा रहा है। एक पुस्तक का संपादन किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट आगे जो लोक सेवा सम्मेलन में 2 सम्मेलन थे, उसमें प्रथम कंप्लीट हो गया। द्वितीय चरण जो था उसमें क्या था, 5 से 7 सितंबर 2008 इसकी डेट है। उसमें क्या था, इसका आयोजन लोक प्लेसिड न्यूयॉर्क में किया गया। एक जगह का नाम है लोक प्लेसिड, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। ठीक है, ये एक पारंपरिक शैक्षणिक सम्मेलन था। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के विद्वानों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, विनुब्रुक सम्मेलन के तृतीय निष्कर्षों को बेहतर तरीके से दर्शाने हेतु सायराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जो पहले में हम स्टडी कर चुके हैं इस प्रोफेसर के बारे में, रोजमेरी ओलियरी, वैन डेविस और सुन ही किम द्वारा एक पुस्तक का संपादन किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? बस आज यहाँ तक।